अगली खबर अमेरिका से है, जहां सोमवार को अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अमेरिका में ऐसे हालात क्यों बने और इन हालातों को काबू में लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कड़ा रुख अपनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। That's definitely some good news, but the concern obviously is individuals that continue to make barricades. As police and protesters clashed in separate demonstrations. कैसे बिगड़ी बात? अमेरिका में गृह युद्ध के हालात, आग में झुलसती गाड़ियां, हजारों की संख्या में सड़क पर प्रदर्शन करते लोग, हाथों में मेक्सिको का झंडा लिए ये लोग, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड की तैनाती। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो शहर को सेना के हवाले कर दिया गया हो। ये भयावह नजारा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का है। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है? हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, ये भी जान लेते हैं। ट्रंप सरकार के अप्रवासन नीति को लेकर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लॉस एंजलिस में 6 से 7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। लॉस एंजलिस में 118 अप्रवासियों की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद लॉस एंजलिस में हिंसा भड़क उठी। आईसीई की रेड पर भड़के लोगों ने सड़क पर आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा। वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने पर विरोध जताया है। आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के वहां भेजा गया हो। भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी आईसीई पर आंसू गैस और पेट्रोल बम दागे। कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे। एक स्ट्रिप मॉल में आग लगा दी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको का झंडा लेकर आईसीई लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप अप्रवासियों के खिलाफ बेहद ही सख्त नीति अपनाते हैं। अमेरिका से अप्रवासियों को निकालने के लिए डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आईसीई को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। फिलहाल अमेरिका के मुख्य शहर आग की लपटों में झुलस रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो शहर को अवैध अप्रवासियों के कब्जे से जल्द आजाद कराएंगे। अगली खबर अमेरिका से है, जहां सोमवार को अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ उन्हीं के देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। अमेरिका में ऐसे हालात क्यों बने और इन हालातों को काबू में लाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कड़ा रुख अपनाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। That's definitely some good news, but the concern obviously is individuals that continue to make barricades. As police and protesters clashed in separate demonstrations. कैसे बिगड़ी बात? अमेरिका में गृह युद्ध के हालात, आग में झुलसती गाड़ियां, हजारों की संख्या में सड़क पर प्रदर्शन करते लोग, हाथों में मेक्सिको का झंडा लिए ये लोग, सड़कों पर बख्तरबंद गाड़ियां और 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड की तैनाती। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो शहर को सेना के हवाले कर दिया गया हो। ये भयावह नजारा विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका का है। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप शासन के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है? हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा, ये भी जान लेते हैं। ट्रंप सरकार के अप्रवासन नीति को लेकर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लॉस एंजलिस में 6 से 7 जून को सरकार ने अवैध अप्रवासियों के खिलाफ एक अभियान चलाया। लॉस एंजलिस में 118 अप्रवासियों की गिरफ्तारी की गई, जिसके बाद लॉस एंजलिस में हिंसा भड़क उठी। आईसीई की रेड पर भड़के लोगों ने सड़क पर आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात को काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स को भेजा। वहीं कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने नेशनल गार्ड्स भेजने पर विरोध जताया है।
आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को बिना गवर्नर की अनुमति के वहां भेजा गया हो। भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह भी प्रदर्शन हुए थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और पटाखे चलाए। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों और इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी ICE पर आंसू गैस और पेट्रोल बम दागे। कई सरकारी इमारतों और गाड़ियों पर स्प्रे पेंट से नारे लिखे। एक स्ट्रिप मॉल में आग लगा दी और कई दुकानों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको का झंडा लेकर ICE लॉस एंजलिस से बाहर जाओ जैसे नारे भी लगाए। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रपति ट्रंप अप्रवासियों के खिलाफ बेहद ही सख्त नीति अपनाते हैं। अमेरिका से अप्रवासियों को निकालने के लिए डिपोर्टेशन पॉलिसी के तहत अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत ICE को हर दिन बिना दस्तावेज वाले 3000 अप्रवासियों को रिकॉर्ड संख्या में गिरफ्तार और डिपोर्ट करने का लक्ष्य है। छापेमारी की एक वजह कुछ व्यापारियों द्वारा फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना भी है। अधिकारियों के मुताबिक हर दिन करीब 1600 अवैध अप्रवासियों को पकड़ा जा रहा है। फिलहाल अमेरिका के मुख्य शहर आग की लपटों में झुलस रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका की सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो शहर को अवैध अप्रवासियों के कब्जे से जल्द आजाद कराएंगे।